गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ग्रामर इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टेंस। तो टेंस में यूजुअली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है। एक्चुअली हम लोग फॉर्मेट के साथ जो है टेंस को पढ़ते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस तरीके से जब हम टेंस को पढ़ते हैं तो वो यूजुअली हमको जो बनाने में या समझने में नहीं आते हैं। और टेंस जो कि एक बेसिक चीज़ है, टेंस के बेसिस पर ही एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, डायरेक्ट, ये सारी चीज़ें हम जो आगे तक पढ़ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक टेंस रहने वाला है और हमारा मोटो भी यही है कि ग्रामर को किस तरीके से स्टूडेंट्स के लिए ईजी बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस को हम हिंदी में काल या समय, आप जो कहना चाहें, कहा जाता है। टेंस जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है प्रेजेंट टेंस, सेकंड हमारा होता है पास्ट टेंस और थर्ड हमारा होता है फ्यूचर टेंस। तो ये 3 प्रकार के हमारे टेंस होते हैं और इनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस होता है हमारा भूतकाल और फ्यूचर टेंस होता है भविष्य काल। तो आज हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखने वाले हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल जो हमारा आज है, जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो एक वर्तमान में चलने वाली चीज है, वर्तमान का काल है। भूतकाल होता है हमारा बीता हुआ समय, जैसे हमारा बचपन या कल का गुजरा हुआ समय, उसको हम भूतकाल बुलाते हैं, पास्ट टेंस बुलाते हैं। फ्यूचर होता है आने वाला समय, भविष्य काल, जो आने वाला है उसको हम जो है फ्यूचर टेंस के रूप में देखते हैं। तो हमारा सबसे पहले टॉपिक रहने वाला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। अब देखिए, टेंस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वैसे ही इस प्रेजेंट टेंस के भी यहाँ पर 4 पार्ट हो जाते हैं। पहला होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद हमारा लास्ट होता है फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से हमारे टेंस के 3 पार्ट हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और प्रेजेंट के भी हमारे 4 पार्ट हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के विषय में चर्चा करते हैं। यूजुअली हमको क्लासेस के अंदर जो हमारे टीचर्स होते हैं वो एक फॉर्मेट के रूप में इनको पढ़ाते हैं, लेकिन फॉर्मेट के थ्रू जो है स्टूडेंट्स को इतना समझ में नहीं आता है। जब उनको क्लास में खड़ा कर दिया जाता है बुक रीड करने के लिए, तो वो सिर्फ बुक रीड कर पाते हैं, जनरली उनको जो है हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाते क्योंकि उनको टेंसेस का ज्ञान नहीं है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम पहचान कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो देखिए, जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। यदि किसी वाक्य के अंत में हमको ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द देखने को मिलते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि यदि किसी लड़की का नाम, मेरा नाम सरिता है, तो इसमें भी ता है आ रहा है तो ये भी प्रेजेंट टेंस है, ऐसा नहीं है। क्रिया के अंत में जो कार्य हो रहा है उसके अंत में, जैसे कि वह खाता है, वह घर जाता है, हम पढ़ते हैं, तो इस प्रकार के टेंसेस के अंत में जहां हमें ता है, ती है देखने को मिलते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होते हैं।
अब इनको बनाया कैसे जाता है, देखिए सबसे पहले हमारी होता है एक वचन, जिसे हम बुलाते हैं सिंगुलर, जिसमें हमारा आता है शी, ही, इट और नेम। नेम यानी किसी भी व्यक्ति का नाम, ये सब हमारे एक वचन में काउंट होते हैं। उसके बाद दूसरा होता है बहुवचन यानी कि प्लूरल, जिसमें कि हमारे आते हैं आई, वी, यू और दे। ये हम जो है अपने बहुवचन में यानी कि प्लूरल में इनको काउंट करते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से ही हमको जो प्रेजेंट टेंस बनाना होता है। एक चीज हमेशा याद रखिए, जो एक वचन होते हैं उनके साथ हम एस और ईएस यूज करते हैं, और जो बहुवचन होते हैं हम उनके साथ एस और ईएस यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे मैंने क्रॉस बना दिया है, इट मीन्स कि हम यहाँ पर यूज नहीं करते। जैसे कि हमारे पास एक टेंस है, मीरा खाना खाती है। तो ये जो हमारा टेंस है उसमें आप आखिर में देख सकते हैं मीरा खाना खाती है, ये एक वाक्य है, लास्ट में टी है आ रहा है, इट मीन्स कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। हमारे दिमाग में तुरंत से स्टक किया, क्योंकि जिन वाक्यों के अंत में ता है, टी है, ते है ये शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। टी है आ रहा है, इट मीन्स कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही टेंस है। अब ये बनेगा कैसे, तो मीरा खाना खाती है, खाती है को हम जो है ईट बुलाते हैं, तो हम यहाँ पर ईट लिख देंगे। लेकिन अब मीरा क्या है, किसी लड़की का नाम है। अब हम देखेंगे कि जो नेम है हमारे वो बहुवचन की श्रेणी में आते हैं या एक वचन में। तो देखिए बहुवचन में कहीं पर भी नेम नहीं है, लेकिन एक वचन में नेम है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक वचन में एस और ईएस जो है लगाई जाती है इन टेंसेस के अंदर, बहुवचन में नहीं लगाई जाती। अब मीरा जो कि एक वचन है, नेम है, एक लड़की का नाम है, एक वचन की श्रेणी में आ रहा है, तो इसके साथ एस या ईएस लगाई जाएगी। इसलिए हम जो है इसमें मीरा के साथ ईट में एस लगा देंगे। मीरा ईट्स द फूड, खाने की हम लोगों ने फूड लगा दी। वैसे ही जैसे कि अब नेक्स्ट है, हम विद्यालय जाते हैं। तो इसको किस प्रकार से बनाया जाएगा, हमको जो है सबसे पहले हम यहाँ पर वी लिखेंगे, हम की इंग्लिश वी होती है अंग्रेजी। उसके बाद जो है जाने के लिए हम जो है गो यूज करते हैं, तो गो लगा देंगे, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं यहाँ पर हम लोग। इसके अलावा अब इस फर्स्ट फॉर्म को तो हमने लिख दिया, जाने की स्पेलिंग गो तो हमारी हो गई, लेकिन इसमें एस या एस लगाना है या नहीं वो हमको इसके अनुसार पता चलेगा। तो वी हमारा एक वचन की श्रेणी में कहीं भी नहीं आता है, लेकिन बहुवचन की श्रेणी में आता है। बहुवचन के साथ हमें एस और एस नहीं लगानी होती है। तो जाने की जो स्पेलिंग है गो, उसको ऐसे की ऐसे जो की तरह छोड़ देंगे और उसके आगे बढ़ जाएंगे, वी गो टू स्कूल। और इस तरीके से ये हमारा टेंस जो है यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो हमने सीख लिए हैं कि हम लोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस कैसे बनाते हैं। एक वचन के साथ हमें एस और एस लगाना होता है, बहुवचन के साथ हमें एस और एस का यूज नहीं करना होता है। ये दो एग्जांपल्स भी मैंने आपके सामने रखे हैं। आगे इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी देखेंगे हम।